दोस्तों, नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। कहानी की शुरुआत में एक क्लब में फाइट चल रही है। वहाँ पर सब लोग उस फाइट पर पैसा लगाकर जीतते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, उसका नाम फ्रैंकी है और कार्टर नाम के बंदे को ढूंढ रही है। वो बंदा रिंग में फाइट कर रहा है, अपने अपोनेंट को अच्छी टक्कर दे रहा है। वो कार्टर वो फाइट जीत जाता है। वो लगातार 6 फाइटें जीत चुका है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो डाल्टन आता है वहाँ फाइट के लिए, पर कार्टर उसे देखकर डर जाता है और मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इस दौरान डाल्टन को फ्री फंड के पैसे मिल जाते हैं। ये देखकर वो लड़की उसके पीछे जाती है। डाल्टन जब अपनी कार के पास जाते तब उसको एक बंदा चाकू मार देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी फ्रैंकी वहाँ पर आती है और डाल्टन से मदद मांगने के लिए, पर डाल्टन खुद को संभाल कर अपना इलाज करता है। फ्रैंकी उसे कहती है कि वो एक रोड हाउस की मालिक है जो फ्लोरिडा कीस में है। उसे एक अच्छा तगड़ा बाउंसर चाहिए क्योंकि वहाँ के लोग रोड हाउस में आके पंगा करते हैं। वो डाल्टन को 5,000 देने को तैयार है, पर डाल्टन मना कर देता है और फ्रैंकी उसे अपना नंबर दे देती है। फिर डाल्टन अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने चाहता है, पर उसका मन बदल जाता है। जब वो अपनी कार स्टार्ट करता है तो वो नहीं होती, तो जैसे तैसे चालू कर लेता है। फिर भी ट्रेन से उसे टक्कर मार ही देती है। डाल्टन अपनी फूटी किस्मत को लेकर ग्लास की में पहुंच जाता है। डाल्टन को बुक स्टोर के पास चार्ली और उसका पिता टिफन मिलते हैं और उसे रोड हाउस का एड्रेस बताते हैं। डाल्टन रोड हाउस पहुंच जाता है तो वहाँ उसे शांति दिखती है, मतलब साइलेंट। वहाँ पर बारटेंडर लोरा और बीड़ी मिलते हैं। फिर वहाँ रात को एक बाइक गैंग आती है 5-6 मुस्टंडों के साथ। वो वहाँ पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। डाल्टन उन सब से बातें करता है पर वो नहीं मानते, तो उन सबको बाहर ले जाकर फिर भी समझाते हैं। वो फिर भी नहीं मानते, उन सबको मारता है। उन सभी को मारकर हॉस्पिटल भी ले जाता है। उन सभी को एडमिट करके वो बाहर आता है, तब वहाँ उसे एली मिलती है। उन सभी के बारे में पूछती है और डाल्टन को जो चाकू लगा था वहाँ से खून निकलता है। एली उसकी मदद कर देती है और उसका इलाज करके एंटीबायोटिक की दवा भी दे देती है। वहाँ हॉस्पिटल के बाहर कुछ बंदे डाल्टन को वेट करते हैं पर कुछ करते नहीं। फिर डाल्टन वापस रोड हाउस आ जाता है। फ्रैंकी डाल्टन को रहने के लिए एक बोट देती है और उसने $5,000 भी देते हैं। दूसरे दिन डाल्टन चार्ली के बुक स्टोर पर जाता है। वहाँ पर 3 बंदे हंगामा करते हैं। जब वो डाल्टन को देखते तो तीनों भाग जाते। डाल्टन वापस रोड हाउस आता है तो समझ नहीं पाता कि रातों रात कैसे फेमस हो गई। फिर एक बोट में बेन और उसके आदमी डाल्टन की बात है क्योंकि उनको रोड हाउस चाहिए और वहाँ पब में लोग अपनी हरकतों से बात नहीं आते। एक बंदा चाकू निकालता है, तब डाल्टन बिली को एक मुँह सिखाता है। फिर बिली उसे मारता है और बाहर फेंक देता है। पब में बिली डाल्टन की मदद करता है उन सभी झगड़ालू लोगों को संभालने में। डाल्टन एक और आदमी से मिलता है जिसका नाम रिफ है और बिली का फ्रेंड है। रिफ कॉलेज में बॉक्सिंग कर चुका है। डाल्टन उसे भी शामिल कर लेता है। फिर बिली और रिफ दोनों मिलकर सब लोगों को संभालते हैं और बाइकर गैंग वापस आती है और डाल्टन को देखकर वापस चली जाती है। डाल्टन के पुराने यूएफसी के सपने दिखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रेस्टोरेंट में डाल्टन को एली मिलती है। वो दोनों इस जगह के बारे में बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद एली वहाँ से चली जाती है। जब डाल्टन रात को अपनी बोट के पास जाता है तब एक कार वाला उसे टक्कर मार देता है। जब वो दूसरी टक्कर मारता है तो डाल्टन और कार दोनों पानी में गिर जाती है। फिर डाल्टन अपनी बोट में जाता है, तब वहाँ पर एक आदमी गन लेकर उसे मारने की राह देखता है, पर डाल्टन उसे चकमा देकर बोट की बाहर फेंक देता है लेक में। उस दौरान वहाँ मगरमच्छ आ जाता है, उसे पानी में खींच कर ले जाता है। सुबह पुलिस उसे तलाशती है पर वो नहीं मिलता। डाल्टन चार्ली की मदद लेता है केस सिटी की कुछ जरूरी बातें जानने के लिए। डाल्टन जब बाहर आता है तब बेन का आदमी बेन से मिलवाने के लिए आता है। डाल्टन को गन दिखाए और डाल्टन उसकी 2 उंगलियां तोड़ देता है। उसके दूसरे आदमी को इसको ले जाने के लिए कहता है। बेट को किसी भी हाल में रोड हाउस चाहिए। वो अपने पुराने और खास आदमी को कॉल करता है। वो एक नंबर का सनकी और पागल है। एली डाल्टन को समंदर के बीच ले जाती है। वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। एली डाल्टन को कुछ सवाल पूछे तो डाल्टन वहाँ से जाने लगता है। उस सन के आदमी का नाम नॉक्स है। उसे ब्रेड के बाप ने बेन के बाप चेरी ने भेजा था डाल्टन को मारने के लिए। फिर डाल्टन को पुलिस ले जाती है उनके शेरिफ से मिलवाने के लिए। शेरिफ डाल्टन को यहाँ से जाने को कहते हैं पर डाल्टन नहीं मानता, तो वो लोग उसे मारने लगते हैं। तो वहाँ पर एली आती है और डाल्टन को लेकर चली जाती है क्योंकि वो शेरिफ की बेटी है। फिर चार्ली के बुक स्टोर पर 2 गुंडे आते हैं। डाल्टन वापस पहुँच जाता है और वहाँ उसे बेन मिलता है। बेन उससे बातें करता है और डाल्टन की पुरानी फाइट के बारे में
जो फाइट उसके दोस्त के साथ थी। डाल्टन अपने दोस्त को बहुत बुरी तरह से मारता है और वो फाइट जीत जाता है। फिर बेन वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ नॉक्स आता है और पब में तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। बिली और उसके दोस्त रिक को भी मारता है और सब कुछ तबाह कर देता है। नॉक्स डाल्टन को बुलाता है और वो उसे मारता है तो वो दोनों लड़ते हैं। पूरे पब में तोड़फोड़ मचा देते हैं। नॉक्स और उसका दोस्त मिलकर डाल्टन को मारते हैं। जब डाल्टन वहाँ से जाता है तो एली वहाँ पर आती है। जब डाल्टन अपना सामान पैक करता है तो फ्रैंकी उसे मनाने आती है, पर डाल्टन वहाँ से जाने लगता है। डाल्टन जब बस स्टैंड पर जाता है तो चार्ली का बुक स्टॉल पे फायर ब्रिगेड वाले मिलते हैं। वो कहते कि वो लड़की और उसका पिता हॉस्पिटल में है। डाल्टन एक आदमी से मिलता है क्योंकि उसी ने बुक स्टोर जलाया है। डाल्टन उसको गले में घूसा मारता है, उसकी गले की हड्डी टूट जाती है और वो मर जाता है। डाल्टन उसकी बॉडी को अपने साथ फ्रीजर करके रखता है। समंदर के किनारे एक आदमी को पैसों के साथ पकड़ता है और उन पैसों को एली के साथ भेज देता है। फिर डाल्टन उस पुलिस वाले को सर पर मारकर बेहोश कर देता है। शेरिफ डाल्टन को मिलने आता है और वो कहते हैं कि एली को उन लोगों ने पकड़ लिया है, जब पैसे देंगे तो ही उसको वापस देंगे। डाल्टन मान जाता है। डाल्टन पुलिस की बोट लेके चला जाता है पैसे लेने के लिए और एली को छुड़ाने पर बेन की बोट पर शेरिफ भी शामिल है। डाल्टन पैसे साथ नहीं लाया। उसे लगता है कि शेरिफ उसे धोखा दे रहा, पर यहाँ पर धोखे पे धोखा चल रहा है। डाल्टन अपनी बोट को बम से उड़ा देता है और वहाँ से एली को ढूंढने लगता है। फिर वो डाल्टन और एली वहाँ से निकल जाते हैं। तब नॉक्स वहाँ पर आ जाता है। वो बोट से डाल्टन को मारने की कोशिश करता है, पर डाल्टन उसे नीचे गिराकर खुद बोट लेकर भागने लगता है। बेन अपनी बोट में एली को लेकर निकल जाता है। तब डाल्टन अपनी बोट वहाँ लेकर उस बोट में छलांग मारकर एली को बचा लेता है। इस दौरान नॉक्स, शेरिफ और बेन सभी जिंदा है। डाल्टन बेन को देखने जाता है तो बेन उस पर हमला कर देता है, फिर भी डाल्टन बच जाता है। फिर वो बेन की नाक तोड़ देता है। तभी वहाँ पर नॉक्स आ जाता है कार लेकर, पर डाल्टन बच जाता है। डाल्टन और नॉक्स की आखिरी फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से अच्छा लड़ते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर भारी भी पड़ते हैं। जब नॉक्स के हाथ में एक छुरी आ जाती है तो वो डाल्टन के पेट में मार देता है। जब बेन जख्मी हालत में वहाँ आता है और नॉक्स को उसे मारने को कहता है, पर नॉक्स बेन को ही मार देता है। नॉक्स एक नुकीला हथियार लेकर डाल्टन को मारने जाता है। तब डाल्टन अपने पेट में से छुरी निकालकर नॉक्स को ही मार देता है। फिर डाल्टन नॉक्स को बारी बारी से शरीर पर वार करता है और उसे मार देता है। फिर शेरिफ वहाँ आ जाता है और डाल्टन को चले जाने के लिए कहता है। बाद में फ्रैंकी अपना पब फिर से बनाने में लग जाती है और स्टीफन अपना बुक स्टोर ठीक करने में लग जाता है। डाल्टन उस बस स्टॉप पर बैठा है, तब वहाँ चार्ली उसे मिलकर चली जाती है। डाल्टन और सारे वैसे स्टीफन को दे देता है और वहाँ से चला जाता है।